नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कोरोना का सुरक्षा कवच यानी वैक्सीन। टीकाकरण की रफ्तार जैसे तेज हुई, कोरोना की रफ्तार धीमी होती गई। लेकिन कई गांव ढाणियों में लोग वैक्सीन लगवाने से कतराते नजर आए। तब हमने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए एक मुहिम की शुरुआत की, वैक्सीन कवच को ना नहीं। इसका असर भी दिखने लगा। हमारे संवाददाता कई जगहों पर गए और लोगों को टीकाकरण का फायदा बताया, जिसके बाद लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार हुए। इसीलिए हम आज भी कह रहे हैं कि वैक्सीन कवच को ना नहीं कहना। कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत कोटा ने न केवल लक्ष्य से अधिक टीकाकरण करवाकर एक रिकॉर्ड बनाया, बल्कि प्रदेश में सबसे अधिक टीकाकरण वाले शहरों की सूची में शामिल हो गया। कोटा होलसेल व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने इस अभियान को सफल बनाने का बीड़ा उठाया था। टीकाकरण के इस अभियान में व्यापारियों ने न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि आमजन में जागरूकता लाने के लिए सैकड़ों शिविरों का आयोजन कर एक मिसाल कायम की। व्यापार संघ ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 100 से अधिक शिविरों का आयोजन किया और लाखों लोगों को जागरूक कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने का बीड़ा उठाया। कई सारे लोगों को हम नहीं बचा पाए, जो अब इस समय हमारे साथ नहीं है। ये बहुत ही दुखद घटना थी, दुखद समय था, दोबारा कभी जीवन में किसी के आए नहीं। तभी मैंने एक संकल्प किया कि जब भी वैक्सीन आएगी तो मैं मेरे जितने भी व्यापार संघ है पूरे संभाग के अंतर्गत, उनके हर व्यापारी को, हर कर्मचारी को, व्यापार के परिजनों को और कर्मचारियों के परिजनों को और ग्राहकों को फुल्ली वैक्सीनेट करूंगा। और इसी संकल्प के साथ जब वैक्सीन आई तो मैं इसी काम में जुट गया। कोटा में अब तक करीब 16 लाख लाभार्थियों को पहली जबकि 13 लाख को दूसरी डोज लगाई गई है। चिकित्सा अधिकारियों का मानना है कि वैक्सीनेशन के चलते इस साल कोरोना के इतने मामले सामने आने के बाद भी हालात नहीं बिगड़े। कोटा में वैक्सीनेशन का ही असर है कि मृत्यु दर इस साल बहुत ही कम रही और रिकवरी रेट अधिक होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल नहीं जाना पड़ा। जो इसकी मॉर्टेलिटी है और मॉर्बिडिटी है टीका कोविड की, वो काफ़ी कम हो जाती है। इस वजह से अभी आप देखें कि जो कोविड की तीसरी लहर आई है, अभी हमारे यहाँ लगभग काफ़ी ज़्यादा कोरोना की तीसरी लहर ने काफ़ी ज़्यादा संक्रमित भी हुए लोग बाग, परंतु उसके बाद भी अगर देखा जाए तो मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम रही। मॉर्टेलिटी रेट से मतलब है मृत्यु दर हमारी कोविड-19 के कारण काफ़ी कम रही। और ये सीधा प्रभाव मैं कहता हूँ कि इसका कोविड-19 का असर है, वैक्सीनेशन का असर है, कि जिसकी वजह से ये मोर्टालिटी रेट काफी कम हुई। कोटा शहर में 110% से भी अधिक लोगों ने कोरोना की पहली डोज लगवाकर रिकॉर्ड कायम किया है, तो जिले में 88% से ज्यादा लोगों ने अब तक वैक्सीन की सेकेंड डोज भी ले ली है। अगर पूरे जिले में प्रथम डोज की बात करें तो ये आंकड़ा 102% से ज्यादा हो चुका है। हालांकि ये लक्ष्य हासिल करना इतना आसान भी नहीं था। मैंने वैक्सीन लगाना शुरू किया तो उस समय लोगों में कई सारी भ्रांतियां थी, जैसे वैक्सीन लगाने से कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, कई बोलते थे हम नपुंसक हो जाएंगे। तो मैं काफ़ी परेशान हुआ और मैंने स्वयं के वैक्सीन लगवाई, अपने घर वालों के लगवाई, उनके फोटो उनको जानकारी में प्रेषित किए, समझाइश करके उनको लाना शुरू किया। और उसके बाद में मैं लगभग इसी काम में लगा रहा जब तक मेरे व्यापार संघ में हर व्यक्ति को 2-2 वैक्सीन नहीं लग गई। एक और चिकित्सा विभाग की टीमें शहर सहित ग्रामीण इलाकों में दुर्गम और पथरीले और कच्चे रास्तों के साथ नदी नालों को पार कर सुदूर अंचल तक ढाणी और हर टापरी में पहुंचकर लोगों से समझाइश कर वैक्सीनेटेड करने में जुटी हुई है। वहीं व्यापारियों की पहल इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। कोटा शहर में कोरोना की प्रथम डोज लगाने वालों का आंकड़ा 110% से भी अधिक हो चुका है। कोटा के व्यापारियों ने न केवल इस कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि स्वयं के स्तर पर सैकड़ों वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन कर आम जन में जागरूकता का संदेश दिया।
उम्मीद की जानी चाहिए कि व्यापारियों से प्रेरित होकर आम जन भी इस वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बने ताकि कोरोना जैसी महामारी से डटकर मुकाबला किया जा सके। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। वैक्सीन कवच को ना नहीं मुहिम का असर अजमेर में भी देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के मुहिम का ही असर है कि अजमेर तेजी से 100% वैक्सीनेशन की कैटेगरी में खड़ा हो रहा है। जिले में पहली डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 99% को पार कर गया है। रंग ला रही है न्यूज़ 18 की मुहिम। अजमेर में वैक्सीन को लेकर उत्साह। महामारी पर वैक्सीन से वार। वैक्सीन कवच को ना नहीं। कोरोना को भगाना है तो वैक्सीन जरूर लगवाना है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने महामारी के खिलाफ महामुहिम चलाई है। घर घर वैक्सीन को लेकर जागरूकता आई है। यह मुहिम का ही असर है कि अजमेर में वैक्सीन ड्राइव में तेजी आई है। अजमेर में अब तक 20,23,535 को पहली डोज, 17,53,371 को दूसरी डोज लगा दी गई है। साथ ही 1,61,114 किशोरों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सभी लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन को ना नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कोरोना बीमारी बहुत खतरनाक है और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। आप अपने दोस्तों को क्या बहुत संदेश देना चाहते हैं? सब जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं, फिर स्कूल में जाकर पढ़ाई वगैरह करें। ये संदेश देना चाहूँगा मैं तो मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वैक्सीन कवच को ना नहीं, क्योंकि वैक्सीन ही अभी एकमात्र इलाज है कोरोना से बचने की। न्यूज़ 18 की इस मुहिम में स्वास्थ्य महकमा भी पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहा है। अजमेर में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार डोर टू डोर कैंपेन चलाकर जागरूकता के साथ ही जरूरतमंदों को वैक्सीन भी लगवा रही है। जिले में अब तक 38,49,292 डोज लगाई जा चुकी है। सर, हम देख रहे हैं कि जो दूसरी लहर में इतना कहर बरपा था कोरोना का, लेकिन जब तीसरी लहर आई तो क्योंकि वैक्सीन से सुरक्षित थे लोग, हम लोगों ने मतलब हमारे जनता को बहुत अच्छी तरीके से वैक्सीनेट किया था, तो उससे हमें काफ़ी बचाव रहा और हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत कम हुआ। तो यही अपने आप में एक उदाहरण है कि अगर हम सभी वैक्सीनेटेड होंगे तो हम अजमेर को आने वाली अगर लहर आती है किसी भी तो उसके जो खतरनाक प्रभाव है उससे तो बचा ही पाएंगे। तो मेरी सबसे यही अपील है कि अपनी जो भी आप जिस भी डोज के लिए एलिजिबल है वो ज़रूर से लगवाएं। जो बच्चे 15 वर्ष के हो गए, चाहे स्कूल जाते हों चाहे नहीं जाते हों, लेकिन 15 वर्ष के हो चुके हैं या इस साल होने वाले हैं, जिनका बर्थ ईयर 2007 है, वो आए डिस्पेंसरीज पे या स्कूल में जाएं। हम स्कूल्स में भी लगा रहे हैं। और जो 18 वर्ष के हो गए वो भी लगवाएं। तो जो भी एलिजिबल है, जो भी बेनिफिशियरी एलिजिबल है, वो अपनी जो भी डोज उसकी ड्यू है वो ज़रूर से लगवाए, चाहे तीसरी डोज हो, चाहे दूसरी हो, चाहे पहली। जितना आप वैक्सीनेट करेंगे उतना ही हम अजमेर को सुरक्षित कर पाएंगे। महामारी के खिलाफ न्यूज़ 18 की ओर से चलाई जा रही इस मुहिम की हर कोई सराहना कर रहा है। आइए न्यूज़ 18 की इस मुहिम का हिस्सा बनिए। आज ही वैक्सीन लगवाइए और कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच अपनाइए। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। वैक्सीन कवच को ना नहीं मुहिम के तहत जन सरोकार से जुड़े कामों में पत्रकार भी पीछे नहीं हैं। आम जन तक खबरों को पहुंचाने वाले पत्रकारों ने भी कोविड काल में आम जन के सहयोग की भावना को जमीन पर उतारने का काम किया है। पत्रकारों ने विकट परिस्थितियों में जन सरोकार से जुड़े कार्यों में जनता और प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया।
आम दिन हो या खास, निरंतर गतिशील रहने वाला पत्रकार भी कोरोना की इस मुहिम में पीछे नहीं है। सामाजिक होने की परिभाषा को यदि समझना है तो जोधपुर के पत्रकारों के समूह से सीखा जा सकता है, जहां कोरोना वैक्सीन और कोरोना कवच को ना नहीं मुहिम के तहत आम जन की पीड़ा को न सिर्फ लेखनी और कैमरे के जरिए दिखाया, बल्कि उसे महसूस भी किया और फिर उसमें भागीदारी भी की। कोरोना के विकट दौर में जहां जोधपुर जूझ रहा था, वहीं खबरों के लिए दिन भर भाग दौड़ करने वाले पत्रकार भी आम जन की मदद को आगे आए। ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाना हो या फिर क्वारंटीन सेंटर का निर्माण हो, गरीब तबके के लिए भोजन सामग्री का इंतजाम करना हो, जोधपुर के पत्रकार कहीं भी पीछे नहीं रहे। ये वैश्विक बीमारी कोरोना काल जो हमारे सामने दुनिया ने सबने देखा, समस्त पूरे संसार ने लोगों ने देखा है, उसके अंदर जोधपुर शहर के जो पत्रकारों ने जो मुझे जो सहयोग दिया, उसका जो हमने और समाज के अंदर जो हमने अपनी भूमिका निभाई, जिसका विवरण करना एक वास्तविकता के स्वर्ग का दर्शन करने के समान है। लेकिन मेरे सहयोग करने वाले जोधपुर के वो तमाम पत्रकार थे जिन्होंने मुझे प्रशासनिक ढंग से, आर्थिक ढंग से और शारीरिक ढंग से उस वैश्विक बीमारी के समय में इतनी मदद की, जिसका उल्लेख करना, शब्दों में बयान करना अपना में बहुत भारी काम है। सबसे पहले शुरुआत के दौर के अंदर उन्होंने एक क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना करने का प्रपोजल रखा, जिसके अंदर समस्त प्रकार के कोई भी क्वारंटाइन पर्सन्स के लिए कोई खाना पीना रहना और समस्त प्रकार के उनके व्यवस्थाओं के लिए किसी प्रकार का शुल्क चार्ज नहीं लिया गया। राजू व्यास की माने तो पत्रकारों के सहयोग के बिना ये सामाजिक कार्य संभव नहीं था। कोरोना के दौर में मृतकों के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यों में भी पत्रकारों ने अपना दायित्व बखूबी निभाया। खबर कवरेज से लेकर आम जन से जुड़े सामाजिक सरोकार निभाने में भी पत्रकार पीछे नहीं रहे। जोधपुर शहर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पत्रकारों की टीम ने मिलजुल कर काम किया। ग्रामीण क्षेत्र में वो अपने बराबर जो है अपनी सेवाएं दे रहे थे और सभी क्षेत्र के अंदर कार्य करते करते जब महसूस हुआ कि गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनका आय के स्रोत कम है, उनको भोजन की विविधाएं हो रही है, तो कुछ को सूखा राशन दिया गया और गीला भोजन जो है तैयार करके अपने पैकेट तैयार किया गया। वैक्सीन कवच को नाने के तहत गांव में, विशेष करके बिलड़ा के प्रत्येक गांव में वो जिस समय मंजर दौर था वो देखने लायक था। हमने वैक्सीनों के तहत में मास्क, सैनिटाइजर और जैसे कैप खूब तरह से गांव-गांव बांटे। और मैं एक विशेष पत्रकार होने के नाते खूब सामाजिक सरोकार अलग अलग लोगों के घर जाके हम बातचीत बताते हैं कि वैक्सीन से हमें घबराना नहीं है और वैक्सीन लगाना है, ये जीवन का कवच है, इसी से हमारा साफ सुथरा जीवन बचा रह सकता है, हम बचे रह सकते हैं। जोधपुर से जुड़े पत्रकारों के समूह ने लॉकडाउन के समय में तो भागीदारी निभाई ही, इसके बाद भी मास्क और सैनिटाइजर वितरण को लेकर मुहिम जारी रखी है। पत्रकार आज भी पुलिस प्रशासन और आम जन के लिए समय समय पर मास्क वितरण का कैंपेन चलाते हैं। आम जन को सहयोग और जागरूकता का उद्देश्य खबरों के माध्यम से पूरा होता है, लेकिन खुद की भागीदारी से एक पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं। अधिक सरोकार का कार्य करते हुए मास्क का वितरण किया, जिसमें प्रशासन, पुलिस और मेडिकल विभाग को मास्क का वितरण किया गया और लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए मास्क का वितरण किया। लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। 2000 मास्क पूरे शहर में बांटे और जो मास्क नहीं पहन के अब भी घूम रहे हैं उन्हें भी मास्क पहना कर अपील की जा रही है कि आप मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंस की दूरी रखें। सामान्य दिनों की आपाधापी और भागदौड़ के बीच में कोविड काल में जन सरोकार से जुड़े काम निभाने के लिए पत्रकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जोधपुर के पत्रकारों का समूह दिन रात सामाजिक सरोकार के तहत चाहे मास्क और सैनिटाइजर वितरण का काम हो, चाहे वैक्सीनेशन में अपनी भूमिका निभाने में कभी भी पीछे नहीं रहा है और साथ ही साथ कोरोना कवच को ना नहीं और वैक्सीनेशन की मुहिम में कंधे से कंधे मिलाकर जिला प्रशासन के साथ अपना साथ निभाता आया है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। कोरोना कवच की पहल जिलेवार रफ्तार पकड़ती जा रही है। आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा में भले ही वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी रही, लेकिन प्रशासन की पहल के बाद अब बांसवाड़ा में टीकाकरण की गति बाकी जिलों की तर्ज पर तेज हो चुकी है और बांसवाड़ा पूर्ण वैक्सीनेशन के लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है। प्लस में पूरा डिस्ट्रिक्ट का पूछें तो ये हमारा 90% हो चुका है जिले में और सेकेंड डोज 83% हो चुका है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है और
बाकी अर्बन की बात पूछते हैं अगर आप एज वाइज, तो 18 प्लस में हम 105% अचीव कर चुके हैं अर्बन में, सिटी में। कोरोना कवच को लेकर आदिवासी बहुल बांसवाड़ा में भले ही पहले थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन जिला प्रशासन की कोशिशों के बाद अब बाकी जिलों की तरह बांसवाड़ा में भी वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ चुका है। 18 से ज्यादा उम्र वालों के लिए शहरी इलाकों में 105% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो 18 प्लस में हम 105% अचीव कर चुके हैं अर्बन में, सिटी में, और इसी तरह 45 प्लस में हम 137% अचीव कर चुके हैं, और इसी तरह 60 प्लस में हम 117% अचीव कर चुके हैं फर्स्ट डोज में, और सेकेंड डोज इसी तरह से क्रमानुसार हम 18 प्लस में 78% और 45 प्लस में 95% और 60 प्लस में 97% अचीव कर चुके हैं। ये अभी तक का हमारा अपडेट है। वहीं बूस्टर डोज के मामले में भी बांसवाड़ा जिला बाकी जिलों से पीछे नहीं है। यहाँ हेल्थ वर्कर को बूस्टर डोज लग चुका है। बूस्टर डोज या अपन प्रिकॉशन डोज की बात करें तो वो अभी 70% क्रॉस कर चुका है। हमारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको तो मैक्सिमम लग चुका है, फ्रंटलाइन वर्कर्स और उनको, लेकिन चूंकि 9 मंथ्स वाले जो एलिजिबल हैं वो हमारा 70% अचीव हो चुका है, और जो 9 मंथ्स अब कवर करेंगे वो मतलब चल रहा है, लाइक कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है। चिकित्सा विभाग की अर्बन डीपीएम डॉक्टर विनीता त्रिवेदी के मुताबिक लक्ष्य पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन इसके लिए विभाग ने लोगों को जागरूक किया तो जगह जगह कैंप लगाए जिसमें वैक्सीनेशन किया गया। यहाँ तक कि हाल में शुरू हुए 15 से 18 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन में भी 70% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। फर्स्ट डोज 70% बच्चों का लग चुका है और सेकेंड डोज भी 24% बच्चों का लग चुका है। और अगर आप अर्बन की बात अगर पूछते हैं मुझसे, तो अर्बन में ये 15 to 17 एज ग्रुप का परसेंटेज 75% है, और सेकेंड डोज हमने 40% कर लिया है आज तक। तो पूरे जिले का 70 है और सेकेंड डोज 24% है। बांसवाड़ा में घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की नीति काफी कारगर साबित हुई। यहाँ तक कि कई एनजीओ का भी सहयोग लिया गया, तो प्रशासन की ओर से मॉनिटरिंग भी की गई, और इस सब का नतीजा है कि बांसवाड़ा लक्ष्य के करीब पहुँच रहा है। आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांसवाड़ा। अगर आप उदयपुर में रहते हैं तो आपके मोबाइल पर कोरोना वैक्सीन की जागरूकता वाला एक संदेश आ सकता है। यह संदेश कलेक्टर ताराचंद मीणा का होगा, जो उन्होंने वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रिकॉर्ड किया है। महानायक अमिताभ बच्चन के संदेश से प्रेरणा लेते हुए कलेक्टर मीणा करीब 1,64,000 लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना कवच के लिए कलेक्टर की पहल। मैं उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा बोल रहा हूं। आप सब जानते ही हैं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और टीकाकरण महत्वपूर्ण उपाय है। क्या आपने कोरोना टीके की दोनों डोज लगवा ली है? यदि नहीं तो स्वयं, परिवार और समाज के हित में तत्काल कोरोना का टीका लगवाएं। टीका लगवाकर कोरोना से खुद भी बचें, औरों को भी बचावें।